नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन आर्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे नंदलाल बोस की। पिछली वीडियो में हमने आपको अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे नंदलाल बोस की कि नंदलाल बोस ने अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। तो देरी न करते हो, जरा ध्यान देते हैं इन पर। इनका जन्म भैया 1882 में हुआ था और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये आधुनिक भारतीय कला के मास्टर मोसा नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर मास्टर मोसा के नाम से हम नंदलाल बोस को ही जानते हैं। अगर हम व्यक्तिगत परिचय की बात करते हैं तो व्यक्तिगत परिचय भाई इनका पूरा जो नाम था नंदलाल बोस था। इनका पूरा नाम नंदलाल बोस था। इनका पूरा नाम नंदलाल बोस था और इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 में हुआ था। कहीं कहीं ये 1883 भी देखने को मिल जाता है। अगर दोनों ऑप्शन आते भी हैं तो 1882 को फर्स्ट प्रेम दें आप और 83 को सेकंड मान के चले आप, ठीक है ना, अगर दोनों ही ऑप्शन एक साथ आ जाते तो। और इनकी मृत्यु भैया 1966 में हुई थी। 16 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। और हुई कहाँ तो और देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार, मुंगेर जगह का नाम है, बिहार में पड़ता है। हवेली खड़गपुर गांव था, वहां हुआ था। और इनके पिता का नाम पूर्णचंद बसु था। इनके पिताजी का नाम नंदलाल बोस के पिताजी का नाम पूर्णचंद बसु था और माता का नाम क्षेत्रमणि देवी था। अगर भाई की बात करते हैं तो भाई का नाम अतुल मित्रा था और उनकी पत्नी सुधीरा देवी थी। ये बात याद रखना, पत्नी सुधीरा देवी थी। क्वेश्चन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनकी पत्नी का नाम पूछ लेता है। बात करते हैं कला शिक्षा और शिक्षण काम इनके क्या क्या रहे हैं, देखते हैं भाई। इनके कला शिक्षा शिक्षण काम क्या कर रहे हैं। तो कलागुरु की बात करते हैं। कलागुरु जो रहे थे इनके अवनींद्रनाथ टैगोर रहे थे और 1905 में एंट्री की थी, कुल मिलाकर बात कर रहा था। और 1917 में विचित्रा क्लब के अध्यक्ष बने थे भाई। 1917 में विचित्रा क्लब जो था उसके इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके अध्यक्ष भी इनको नंदलाल बोस को बनाया गया था। और 1919 में कला भवन जो है, जो शांति निकेतन में अध्यापन इन्होंने मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया था। कला भवन 1919 में पढ़ाना इन्होंने शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इस बात को। दूसरी बात करते हैं 1922 में कला भवन के अध्यक्ष थे, मतलब, और ये अध्यक्ष मतलब प्रिंसिपल नियुक्त हो गए थे उस समय पे, समझ रहे हो। और दूसरी बात, और हम आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है क्या नहीं हुआ, इन्होंने बाद में क्या करा। 1954 में पद्म भूषण सम्मान से मिला था भाई नंदलाल बोस को। अगर देखा जाए राज्य के सम्मान और पुरस्कार की बात करें हम तो 1954 में इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। और 1952 में देशी कोत्तम की उपाधि इनको दी गई थी विश्व भारती से। और BHU मतलब बनारस के द्वारा इनको डीलिट की जो उपाधि मिली थी वो भैया 1950 में मिली थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यही इंपोर्टेंट पॉइंट ही है सारे के सारे। और देखते हैं 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई थी। याद रखना, अगर बात करें BHU मतलब BHU से डीलिट की उपाधि कब मिली थी? 1950 में। और बात करें 57 में कहां से मिली थी? तो कलकत्ता विद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि भी मिली गई थी। 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा भी इनको डीलिट की उपाधि दी गई है। याद रखना इन बातों को। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा 1963 में डीलिट की उपाधि भी इनको दी गई है। और 1908 में एक चित्र है सती, उन पर भी इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन बन जाता है, बताओ ऐसा कौन सा चित्र था नंदलाल बोस का जिस पर उनको 1908 में स्वर्ण पदक दिया गया था? तो वो उस चित्र का नाम है सती। आगे देखते हैं भाई हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य और उनकी डेट्स वगैरह देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं जिनकी हम डेटें देखेंगे, कौन कौन सी डेटें रही हैं, कौन कौन सी डेटें इनसे संबंधित रही हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की। 1947 से 1950 तक की बात है भाई। इन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति के 22 पृष्ठों पर सजाने का काम किया था। याद रखना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन LT ग्रेड का, मतलब जितने भी एग्जाम है सब में ज्यादा आने वाला कि बताओ क्वेश्चन कैसे बन सकता है भाई
कि बताइए 1947-50 के बीच में भारतीय संविधान की मूल प्रति पर सजाने वाले नंदलाल बोस ने कितने प्रश्नों को सजाया था? तो भाई इस क्वेश्चन तो कैसे बन सकता है। कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं भाई, पंडाल सजाया था वहां भी, तो 1936 में लखनऊ का अधिवेशन में इन्होंने सजावट की थी। 1937 में फैजपुर अधिवेशन, याद रखना, फैजपुर अधिवेशन, कहीं 1938 भी आता, 37 भी आता, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, बताओ 1937 से 38 तक हरिपुरा अधिवेशन जो किसानों का समायोजन था, वो वाला पॉइंट है यहाँ पर। बात करते हैं विशाल संग्रह की, बात करते हैं विशाल संग्रह। आपने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 10,000 चित्र रचना की थी, याद रखना इस बात को। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 10,000 के लगभग चित्र बनाए थे। हालांकि ये क्वेश्चन डाउट में रहता, आता ही नहीं है पहली बात तो, कभी कभी आया, क्योंकि लगभग में दिया गया टाइम टेबल है, क्योंकि ये किसमें दिया गया टाइम टेबल है, ये लगभग में टाइम टेबल दिया गया है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, डाक टिकट 1967 में, सॉरी 1967 में डाक टिकट इनकी मृत्यु के बाद, भाई नंदलाल बोस की जब मृत्यु हो गई थी तो इनकी मृत्यु के बाद 1967 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर दिया था। भाई 1967 में भारत सरकार ने नंदलाल बोस के सम्मान में डाक टिकट जारी कर दिया था इनकी मृत्यु के बाद। लेकिन चित्र की बात करते हैं, और इन्होंने पहले आधुनिक भारतीय चित्रकार कहा था इनको, पहले आधुनिक भारतीय चित्रकार हैं कौन, और वृत्त चित्र बनाया है, समझ लो। और आगे देखते हैं भाई, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चित्र विधि और भित्ति चित्रण म्यूरल्स पर काम कब किया था, देख लेते हैं कैसे कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, सब बात बताएंगे आपको। तो माध्यम की बात करें, वॉश पद्धति, जल रंग, टेम्परा, स्याही, लिनोकट, ड्राई पॉइंट और अंतिम रंगीन पेन। याद रखना इनका सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही मुझसे बनता, बताओ इन्होंने इसका मतलब इन माध्यमों में काम किया है। वास पद्धति में इन्होंने काम किया है, जल रंग में इन्होंने काम किया है, टेम्परा में भी इन्होंने काम किया है, और तो और स्याही में भी इन्होंने काम किया है, लेनोकट में इन्होंने भी काम किया है, ठीक है ना। और इनका एक चित्र है, मैं तुम्हें यही बता दे रहा हूँ, इनका चित्र है बकरी, बकरी नंदलाल बोस की, और उन्होंने कोलाज में बनाई है, इसमें लिखा नहीं है, लेनोकट में ही है। तो आगे देखते हैं, भित्ति चित्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, भित्ति चित्र की बात करते हैं। गंगा अवतरण, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में यहाँ पर इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था। और शांति निकेतन में इन्होंने एक चित्र बनाया था, दूल्हे की सवारी, नंदलाल बोस का चित्र है दूल्हे की सवारी, जो कि शांति निकेतन में बनाया गया है। लेकिन बनाया किस पद्धति में था, तो इटालियन पद्धति में बनाया था इन्होंने। और महाभारत के जो चित्र हैं विज्ञान भवन में बनाए, देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, याद रखना, ये आपके एलडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जो विद्यार्थी बिल्कुल गरीब हैं, जो बेचारे कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, वो यहाँ से अपना काम पूरा कर सकते हैं, क्लासें बिल्कुल फ्री मिलती रहेंगी आपको। और ग्रंथ की बात कर रहे हैं भाई, ग्रंथ शिल्प कला, शिल्प चर्चा और रूपावली, इनके ग्रंथ रहे हैं, पुस्तक कह दो, ग्रंथ कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रमुख चित्रों की सूची, प्रमुख चित्रों की सूची देख लेते हैं, सूची पढ़ते हैं पहले यहाँ से, ठीक है ना। प्रमुख चित्रों की सूची, सती का देह त्याग, भाई नंदलाल बोस का चित्र सती का देह त्याग, और शिव का विषपान, शिव का विषपान। अगर मैं इसको यहाँ तक बनाना चाहूँ, शिव का विषपान के चित्र, तो शिव का विष नंदू भाई सब पी गए, नंदू भाई ने पी लिया। तो नंदू नंदी आप जानते, शिव के नंदी ने उनका विष पी लिया, तो शिव का विषपान किसका चित्र भैया, नंदलाल बोस का। सती का देह त्याग हो गया जी तुम्हारा, दोबारा लग गया है। उमा की तपस्या हो गई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उमा की तपस्या वाला, ठीक है ना। उसके बाद में स्वर्ण कलश हो गया तुम्हारा, महिष मर्दनी दुर्गा हो गया आपका, काली नृत्य हो गया आपका, कुरुक्षेत्र हो गया। ये कुरुक्षेत्र आपका याद रखना सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, होने कहा से इंपोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र आपका नंदलाल बोस का चित्र है।
पार्थ सारथी हो गया, भीष्म प्रतिज्ञ हो गया। और गुरुदेव और नर्तकी भी आपका भैया नंदलाल बोस का ही चित्र है। मछुआरों के मध्य ईसा, मछुआरों के मध्य ईसा, ये भी नंदलाल बोस का ही चित्र है। और संथाल स्त्री पुरुष व कन्या है, संथाल स्त्री पुरुष व कन्या है, ये भी नंदलाल बोस का ही चित्र है। अगला है शतरंज खेलते कौरव पांडव, ये किसका चित्र है? तो ये भी आपका नंदलाल बोस का ही चित्र है। मैं आपको यही बता दूं कि नंदलाल के कलाकार जीवन में जो मुख्य परिवर्तन करने आए थे वो जनता के भित्ति चित्र देखने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन हुआ था, याद रखना इस बात को। और मैं एक क्वेश्चन अभी बताना भूल गया हूं पर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो गीतांजलि जो पुस्तक रचित हुई है उसका चित्रण किसने किया था? उस पर भी भैया नंदलाल बोस ने ही चित्रण किया था, याद रखना इस बात को। अगला चित्र जी वीणा वादनी जो रेखा चित्र है, ये भी नंदलाल बोस का है। सावित्री एवं यमराज, ये भी नंदलाल बोस का है। तूफानी रात, तूफानी रात में हम नंदलाल बोस के घर में गए थे, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कर्ण का सूर्य पूजन नंदलाल बोस को चित्र है आपका। और धनुष विद्या सिखाते हुए द्रोणाचार्य, धनुष विद्या सिखाते गुरु द्रोणाचार्य, ये भी नंदलाल बोस का चित्र है। जी किसका चित्र है? नंदलाल बोस का। अगला चित्र है संथालों का लाठी नृत्य, संथालों का लाठी नृत्य, ये भी बोस का ही चित्र है भैया। और मैं यहीं से थोड़ा रिबैक जाता हूँ। बोस का जन्म कब हुआ तो कोई बताएगा मुझे? कमेंट में जो बताना। 1882 में हुआ था। कब हुआ था? और मृत्यु कब हुई थी? 1966 में हुई थी, याद रखना, ठीक है ना। और आगे बढ़ते, अरहर का पौधा, अरहर का पौधा, अरहर का पौधा भी भैया नंदलाल बोस का ही चित्र है। एक गधा, अरहर का पौधा नंदलाल बोस का है, ठीक है ना। और वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क, ये भी नंदलाल बोस का ही चित्र है। वर्षा ऋतु में धुला हुआ कोणार्क, गांधी जी की दांडी यात्रा लिनोकट ने बनाई है। मैं एक दो चित्र की हिंट की बना दे रहा हूँ भाई। एक बार की बात, एक गधा अरहर के पौधे को खा रहा था, एक गधा अरहर के पौधे को खा रहा था। उस समय वर्षा ऋतु का मौसम हो रहा था, तो बॉस ने क्या काम करा? बॉस ने, नंदलाल बोस ने क्या काम किया? गांधी जी से डंडा लिया और उस गधे को पीटा, और गधा वहां से भागता भागता जा ही रहा था, तो आगे रास्ते में तूफानी रात हो गई। क्या हो गई? तूफानी रात हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तूफानी रात में उस गधे को आगे सावित्री और यमराज मिल गए। कौन मिले थे? सावित्री और यमराज मिल गए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप इनको बिल्कुल बना सकते हो। उन्होंने कहा आप बच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही कर्ण जी का सूर्य पूजन करोगे आपका कष्ट दूर हो जाएगा। इस तरीके के आप ट्रिक बना सकते हो जो कि माइंड में हमेशा के लिए रह सकते हैं, लंबे काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। तो नंदलाल बोस के बारे में आज हमने आपको बताया, और मेरा मानना जितने भी इसके जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे और सब जुड़े हुए क्वेश्चंस इनसे ही रहे हैं। बताओ क्वेश्चन में अभी थोड़ा रीबैक में जाता हूँ। बताओ ऐसी कौन सी किताब है, सॉरी, शिल्प कथा किसने लिखी? नंदलाल बोस ने लिखी। रूपावली किसने लिखी? वो भी नंदलाल बोस की किताब है, आप जानते हो। क्वेश्चन बनता, बताओ भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सृजित किया था? बताओ भारतीय जो संविधान है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ, ठीक है ना, किसने सृजित किया था? तो हमने अभी बताया था आपको। बताओ किसने सृजित किया था? वो भैया बोस ने ही सृजित किया था। किसने सृजित किया था? बोस ने ही सृजित किया था, मतलब सजाया था, ठीक है ना। तो नंदलाल किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? मुंगेर में। तो देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं है, ये अपने आप में फुल क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो। तो मेरा मानना इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो वो क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने करी? एक क्वेश्चन बनता है, चलो यही बना लेते हैं हम।
न्यू बंगाल स्कूल, न्यू बंगाल स्कूल, ठीक है ना। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? स्कूल की स्थापना किसने की? तो वो भी आपका नंदलाल बोस ही है। न्यू बंगाल कह दो या नव बंगाल कह दो, बात एक ही। नव बंगाल शैली है वैसे तो, न्यू बंगाल स्कूल कह रहे तभी नंदलाल बोस ही आंसर आएगा। नव बंगाल शैली कहेगा क्वेश्चन में तो भी नंदलाल बोस ही आएगा, ठीक है ना। तो हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? तो नंदलाल बोस है। मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हें याद रहे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो हमने आपको आज नंदलाल बोस के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से बताया। तो आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें भाई, शेयर करना ना भूलें। चैनल का नाम मोहन आर्ट क्लासेस है। यहाँ सभी विद्यार्थियों को वो सारी क्लासें अवेलेबल होंगी जो आप चाह रहे हो। आप चाह रहे हो तो इनको अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, पहले से नोट्स के रूप में मैं आपके सामने लेआउट कर रहा हूँ क्लास को, बनाइए तरीके से, फिर उनको याद करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।